हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, मात्र 5 मिनट में बनने वाला ऐसा सुपर क्रिस्पी, ऐसा सुपर टेस्टी नाश्ता जिसे बनाने में ना लगेगी मेहनत, ना लगेगा खर्चा। रोज रोज मॉर्निंग में यही टेंशन रहती कि ऐसा नाश्ते में क्या बनाया जाए जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ जाए, हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और कम तेल का हो। तो ये नाश्ता आपको तीनों डिमांडों को पूरा करेगा। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बहुत ही कम ऑयल में तैयार हो जाएगा। और स्वाद ऐसा है कि ये नाश्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। वैसे तो आपने बहुत सारे नाश्ते बना के खाए होंगे, लेकिन ये नाश्ता आपने खाना तो दूर की बात है, पहले कभी देखा भी नहीं होगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो आज हम मिलकर बनाएंगे एक ऐसा नया नाश्ता जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे टिफिन बॉक्स को पूरा फिनिश करके आएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून तक जीरा। जीरे को मैंने कच्चा लिया है, भून के नहीं लिया है। सिर्फ 1 चम्मच जीरे का इस्तेमाल करेंगे इस नाश्ते में। तो सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटा वाला जार लेना है और उसके अंदर हमें ये जीरे को ट्रांसफ़र कर देना है। जीरे को ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून तक शुगर, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे नाश्ते का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा और नाश्ता बिल्कुल भी स्वीट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जो शुगर डाली है वो ½ चम्मच ही डाली है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, कलर आएगा और टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अब 2 ग्रीन चिली तोड़ कर डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, जो डालना चाहे डाल दीजिए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो डंठल को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, डंठल के साथ ही डालना है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हम डालेंगे अदरक। अदरक को मैंने अच्छे से छील लिया है, 1 इंच की अदरक को इस तरह से हम कट करके डालेंगे। इससे अदरक को पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अदरक जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा नाश्ते में। और अदरक हमारे शरीर को गर्म करता है तो अच्छा होता है हमारे लिए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हो तो डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस नाश्ते को बहुत ही बढ़िया सा अंदर से खस्ता बनाएगी, वो है हमारा घर का जमा हुआ दही। तो यहाँ पर मैंने ½ कप दही लिया है। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, घर का दही हो तो बढ़िया है, नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं वो भी मैं आपको सजेशन दूंगी। आप इसकी जगह पे 1 नींबू का रस अच्छे से निचोड़ कर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। पूरे का पूरा नींबू डालिएगा, आधा मत डालिएगा। और दही अगर आप डाल रहे हैं तो ख्याल रखिएगा सिर्फ ½ कटोरी ही डालना है, ज़्यादा दही नहीं डालना है। अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं। तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो चलिए पीस लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक जार ले लेंगे, मिक्सिंग जार ले लेंगे और अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से पीसने के बाद अब इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे। क्या ये आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर, जिसको सूखा दूध भी बोलते हैं। ये हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून तक डालेंगे। इससे नाश्ता अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और मुंह में जाते ही रुई जैसा मेल्ट हो जाएगा। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं डियर, अगर हो तो ज़रूर डालिए। अगर ये नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ज़रूर डालना है, जिससे नाश्ता अंदर से सॉफ्ट बने। अब इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो इनका फ्लेवर है आपस में समा जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तब तक हम इसे साइड में रखते हैं डियर और आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे छोटा वाला जार ले लिया है, सबसे छोटा वाला लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ½ चम्मच जीरा, कच्चा जीरा डाल रहे हैं। फिर इसके बाद ½ चम्मच डालेंगे सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा, ये पेट को ठंडा रखने के साथ साथ बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी प्रदान करती है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी,
जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी नाश्ते में। तो 1 टेबलस्पून डाला है, इसको मैंने भून के नहीं डाला, ऐसे ही कच्चा डाला है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली, जिसको हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली की जगह पे सूखा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक। अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अदरक को हम इस तरह से कट करके डालेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तक धनिया। तो धनिया आपको साबुत वाला लेना है। साबुत धनिया हमने डाला है, हल्का सा तावे पे इसको रोस्ट कर लिया था यानी भून लिया था। अब इसमें हम डालेंगे 5 दाने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तक मूंगफली। मूंगफली को मैंने तावे पे भून के लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ही यहाँ पे चना, भुना वाला चना ले रहे हैं। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन को भून के भी ले सकते हैं या फिर आप चने की दाल को भी भून के ले सकते हैं। अब इसको कवर करके हम इसको पीस लेंगे, हल्का सा दरदरा सा। तो चलिए इसको पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो चलिए पीस लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, तब भी ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाता है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो डाला है हरा मिर्च और अदरक और जो हमने मूंगफली डाली है उसमें खुद का मॉइस्चर होता है। तो उसी मॉइस्चर से ये देखिए इस तरह से हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे, आगे यूज़ करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि मैं जो टिप एंड ट्रिक शेयर करूँगी उसको आप मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू। आलू को बॉईल करके ठंडा कर लिया है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसको हम फटाफट छील लेंगे। तो आलू को ठंडा करके इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो मेरे मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 2 लिया है। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 1 आलू का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वेट है आलू हमारा मुश्किल से 20 ग्राम है। तो चलिए इसको हम छील लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया। छीलने के बाद इस तरह से हम इसको 20 से डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, तो जैसे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसी तरीके से आपको डिवाइड करना है इसको। और इस तरह से हम इसको पहले 4 भाग में सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखिए आलू को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे साइड में और अपने बैटर को चेक कर लेंगे वो फूल गया होगा अब तक। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो मिल्क पाउडर था बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर समा गया है, बिल्कुल अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, सारे फ्लेवर इसके अंदर समा गए। अब इसके अंदर हम रखेंगे इस तरह से छन्ना। अगर आपके पास इस तरह का छन्ना ना तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम मैदा। तो यहाँ पे आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। जो भी ले रहे हो उसको आपको अच्छे से छान के लेना है। और इसको साइड में हम रखेंगे। और अब हम हाथों से इसको अच्छे से मिलाते हुए इसका एक आटा लगाएंगे। अगर आपको लगे कि आटा बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड बनना है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं मैदा। तो यहाँ पे अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। आटा हमें ना पत्थर जैसा हार्ड चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। तो चलिए इसका आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया है। आटा ना पत्थर जैसा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से हमें मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। देखिए इस तरह से हमारा डो होना चाहिए जैसे मेरा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि जो इसकी ऊपर की सतह है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और इसको इस तरह से हम ऑयल से ग्रीस करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो 5 मिनट का रेस्ट हमें देना ज़रूरी है ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। तो 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, तब तक हम दूसरा काम करते हैं जब तक ये रेस्ट पे है। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 छोटा चम्मच। थोड़ा सा इसमें डालेंगे मेथी दाना। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता।
यहाँ पे मैं सूखा वाला ले रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश वाला भी ले सकते हैं। और एक काश्मीरी मिर्च को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाएगी तब इसके अंदर हम अपना आलू ऐड कर देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को फुल कर देंगे और फुल फ्लेम पे हम आलू को अच्छे से हल्का सा ऊपर से क्रिस्पी लेयर आ जाए तब तक पकाएंगे। तो यहाँ पे आलू को आपको हल्का सा क्रिस्पी करना है ताकि आलू पे एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह पे सूखी लाल मिर्च जो नॉर्मल वाली होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से भून लेना है, कम से कम 20 से 25 सेकंड हाई फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए आलू पे हल्की सी क्रिस्पी लेयर आ चुकी है। यहाँ पे आलू हमारा अच्छे से गोल्डन हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमें इसको काला या लाल नहीं करना है, बस आलू पे हल्की सी क्रिस्पी लेयर आ जाए और गोल्डन हो जाए तब तक हमें पकाना है इसको। अब हम आलू को इस तरह से साइड में कर देंगे और सारा ऑयल को हम इधर आने देंगे। इस तरह से पैन को हल्का सा तिरछा कर दीजिएगा ताकि जो आलू है वो एक साइड हो जाए और ऑयल सारा सेपरेट होकर एक साइड हो जाए। अब यहाँ पे जो हमने गैस का फ्लेम हाई करके रखा था अब लो कर देंगे और ये जो हमने मसाला बना के रखा था ये मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच बचा लेना है। अब यहाँ पे इसको हम अच्छे से भून लेंगे जो ऑयल है हमारा 10 से 15 सेकंड और फिर सारी चीज़ों को मिला के आपस में अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने मूंगफली और चना दाल पहले से भुनी वाली ली थी, सॉरी चना दाल मैंने नहीं ली थी, मैंने चना लिया था भुना वाला। अगर आप चना दाल भी ले रहे तो भून के लीजिएगा। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसको 10 से 15 सेकंड वापस से भून लेना है। अभी तक हमने इसके अंदर कोई मसाले नहीं ऐड किए, पहले हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक से किचन के मसाले। तो चलिए ऐड करते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ा सा सूखा हुआ लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून तक। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग हमें ज़रूर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे पहले क्यों नहीं हींग डाली। पहले अगर आप हींग डालती तो अच्छा सा फ्लेवर ना आता, जब बाद में हींग डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे खुशबू आ रही बहुत ही प्यारी सी। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। तो ये मेरा होममेड पाव भाजी मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैगी मसाला, पेरी पेरी मसाला, जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही चटपटी सी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, जो इस नाश्ते के साथ कमाल का टेस्ट देगी। आप इसे वैसे भी रोटी के साथ ही खा सकते हैं, नॉर्मल चपाती के साथ भी। अब इसको हम साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। 1 चम्मच आप इसकी जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। अब इसको हमें बिना पानी डाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल बटर के टेक्सचर में आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए इसको अच्छे से फेंटना है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, जो डायरेक्शन है वो आपको एक ही रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, उल्टा नहीं घुमाना है, एक ही तरफ घुमाते जाना है। और इसका हमें एक घोल रेडी करना है। ये देखिए अभी थोड़ा सा और हम इसको फेंटेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एकदम रनी कंडेंस मिल्क की तरह एक बैटर बन चुका है। जैसे कंडेंस मिल्क होता है उसी तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा, एकदम रनी सा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं नाश्ते को। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे,
काउंटर पर इसको रख लेंगे, चकले पे रख लेंगे या काउंटर पे जिस पे भी, और थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करते हुए इसको आगे की तरफ ले जाएंगे और पीछे लेके आएंगे। देखिए इस तरह से हमारे जो आटे में बहुत ही अच्छी सी लचक आएगी। ऐसा हलवाई करते हैं, आपने देखा होगा। ये देखिए ऐसे। अब हम अपने आटे को डिवाइड कर लेंगे 3 भागों में। 2 को हम साइड में रखेंगे और एक के साथ हम काम करेंगे, और इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ घसीटते हुए इसका हम एक लोई बना लेंगे। आटा देखिए हमारा कितने अच्छे से उठ गया है। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें लेयर ऑटोमेटिक पड़ने लगी है, क्योंकि आटे को हमने रेस्ट करने के लिए रखा था। इसी तरीके का आपका भी टेक्सचर होगा अगर आप आटे को रेस्ट देंगे और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालेंगे। अब आटे को हम फिर से चिकना करके इसका एक गोला बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसका एक गोला बना लेना है, या लोई बना लेती है, जो भी आप नाम ले लीजिए। और इस तरह से हम इसको अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए हो गया है हमारा। अब इसको हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। थोड़ा सा आप सूखा मैदा भी डाल सकते हैं, और इसको हमें इस तरह से हाथों की सहायता से पहले फैला लेना है। और अब हम वापस से पीछे करके भी इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे, और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसे रोटी के इतना पतला बनाना है, जैसे हमारी चपाती होती है उसी तरह हमें इसको बेलना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है, पतला सा रोटी के इतना मैंने इसकी थिकनेस रखी है। बहुत ज़्यादा इसको पतला, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। जैसे हमारी चपाती होती है उसी तरीके से हमें इसको रखना है। अब यहाँ पे जो हमने बैटर को बना के रखा था, ये वाला घोल, इसको हम अच्छे से वापस से मिला लेंगे, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से चाकू की सहायता से इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो ब्रश की सहायता से भी फैला सकते हैं, लेकिन जिसके पास ब्रश ना हो वो बिल्कुल भी डरे नहीं। आप इस तरह से, नाइफ तो हर घर में होता है, उसी से आप इसको फैला सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये जो मिश्रण हमने लगाया था बिल्कुल अच्छे से फैल गया है हर तरफ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे, और हाथों से इसको हल्का सा टैप टैप कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट से इसका शेप देना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। नाइफ ले लीजिए धारदार, और इस तरह से सबसे पहले इसको बराबर से सामने सामने कट लगाइए। जो ये वाला हिस्सा है इसको आपको छोड़ देना है, बिल्कुल बराबर नहीं कट करना है, यानी कट नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है। फिर इसको आप इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा। फिर जो 4 भाग में डिवाइड किया उसको 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को बनाने का। हर कोई इसे बना पाएगा। अब यहाँ पे आपको इसको जो कट लगाया है इसको उठा के एक के ऊपर एक को ज्वाइन करना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये वाला हमने उठा लिया, अब हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। हल्का सा प्रेस करते जाइए। फिर हम ये वाला उठाएंगे और इसके ऊपर ये वाला अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं जैसे मैं उठा के चिपका रही हूँ वैसे ही आपको चिपकाना है। आप कोई भी लेयर को अपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है, और प्रेस करते हुए हमें इसको उठा के इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से घुमाते हुए इसकी एक लोई बना लेनी है। ये देखिए इससे जो लेयर पड़ेगी बहुत ही कमाल की पड़ेगी, और लेयर के साथ साथ अंदर से बिल्कुल खस्ता हमारा नाश्ता बनके रेडी होगा। ये देखिए हो गया। अब इसको हम प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा आटा डाल के हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पे अब हमको ख्याल ये रखना है, पहले जितना हमें इसको पतला नहीं बनाना है, इसको हमें हल्का सा मोटा रखना है। मोटा रखेंगे तो अंदर से खस्ता बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसको बेल लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है। यहाँ पे अब मैंने इसको हल्का सा मोटा ही रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो यहाँ पे आप एक इस तरह से बना सकते हैं और दूसरा मैं आपको दूसरी तरीके से बनाना बताऊंगी जिसमें मैं स्टफिंग को फिल करके बताऊंगी। तो चलिए दूसरा भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से आटा ले लेना है और उसकी लोई बनानी है और सेम पहले वाले की तरह हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो मैं आपको अब दूसरा तरीका बताऊँगी, दोनों में से आपको जो तरीका पसंद है उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा इजी लगा और कौन सा आप फॉलो करेंगे। तो चलिए इसको भी बेल लेते हैं। तो फ्रेंड इसको भी मैंने सेम पहले वाले की तरह बेल लिया है, लेकिन इसको मैं शेप अलग दूंगी और इसके अंदर मैं स्टफिंग को फिल करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा ये मिश्रण था उसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और अब हम इसको वापस से फैला देंगे। अब वापस से हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको हाथों से की सहायता से इस तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे। अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने थोड़ा सा मिश्रण बचा लिया था, ये देखिए इतना। अब इसको हम इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे तो आप दोनों में से कौन सा तरीका अपनाएंगे, किस तरह से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको हल्का सा टैप टैप कर देंगे ताकि ये चिपक जाए और थोड़ा सा इसको हम बेलन इस तरह से इसके ऊपर चला देंगे हल्के हाथों से ताकि ये चिपक जाए। तो ये चिपक गया है। अब यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से चिपका देंगे और वापस से हम थोड़ा सा इसके ऊपर बैटर को डालेंगे और इसको अब हम हाथों से ही फैला देंगे फटाफट। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर देना है, बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे और अब हम बिल्कुल हल्के बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे, यानी हल्के हाथ से। बेलन को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चलाना है, हल्का हल्का सा इसको हमें इस तरह से फैला लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारी स्टफिंग है वो वैसे तो बराबर से ही फिल है क्योंकि मैंने इस तरह से फिल की है, लेकिन बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपस में चिपक जाएगी। और थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है डियर, इस तरह से। तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला या पहला वाला, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है और उस तरह से मैं आपको और रेसिपी दे सकूं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक तावा लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे लोहे का तावा भी ले सकते हैं, मैंने नॉनस्टिक लिया है। अब हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया था, तब इसके अंदर अपने नाश्ते को डाल दिया है। अब तावे के जो फ्लेम को वो हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम 10 सेकेंड पकाएंगे। जो भी तावा लीजिए, नॉनस्टिक लीजिए या लोहे का लीजिए, मोटे तल्ले का लीजिए, यानी भारी तावे का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और 10 सेकंड तक हमें वेट करना है। यहाँ पे मैंने तावे को गर्म करने के बाद डायरेक्ट डाल दिया था, कोई भी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये टिप आपको ज़रूर फॉलो करनी है। पहले इसको डाल के अच्छे से पका लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको पलट देंगे और अब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमे फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई ऑयल और कोई घी का इस्तेमाल नहीं किया, आपको भी नहीं करना, इसी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसको हम 1 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको धीमी आंच पे पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा कलर आ चुका है और यहाँ पे सिक गया है धीमी धीमी आंच पे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप लगा दीजिए इसके ऊपर। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही कमाल के बनेंगे। और अब इसको हम दूसरे साइड भी पहले 10 सेकंड पकने देंगे। जब ये 10 सेकंड पक जाएगा तब इसको हम टर्न कर देंगे और अब इसके ऊपर हम फिर से ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। रिफाइंड ऑयल से बने जो पराठे होते हैं वो लंबे समय तक सॉफ्ट और काफ़ी मज़ेदार रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पराठा है वो कितने अच्छे से कुक हो रहा है। और अब इसको हम टर्न कर देंगे और इस तरह से हम दबा दबा के इसको अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो पराठा है वो बहुत ही कमाल का, अंदर से खस्ता और काफ़ी ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बनेगा।
इस तरह से आपको दबा दबा के इसको धीमी धीमी आंच पे पकाना है। और जो भी तावे का इस्तेमाल कीजिएगा वो थोड़ा सा भारी होना चाहिए। तो पराठे का जो कलर है वो अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुरकुरा पसंद है तो आप थोड़ा सा पराठों को लाल सेक सकते हैं। मुझे पराठे थोड़े से क्रिस्पी और काफ़ी क्रंची पसंद है। और दूसरी बात, जो उसका कलर होना चाहिए वो मुझे थोड़ा सा डार्क पसंद है। अगर आप लोग लाइट पराठा पसंद करते हैं, कुछ लोगों को लाइट कलर का पराठा पसंद होता है, उनको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद होता है, सॉफ्ट पसंद होता है, तो वो सॉफ्ट भी बना सकते हैं। सॉफ्ट बना रहे हैं तो आपको इसको ऐसे ही पकाना है जैसे मैं पका रही हूँ, लेकिन लास्ट में आपको इसको हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा। तो देखिए पराठों पे कलर आना शुरू हो चुका है। पराठे हमारे बिल्कुल अच्छे से सिकने लगे। यहाँ पे हमारे मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा पहला पराठा रेडी हो जाएगा। पराठा को इस तरह से दबा दबा के आप सेकेंगे चारों तरफ से, तो ये अंदर तक कुक होगा और काफ़ी कमाल का बनेगा। ये देखिए, अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया है क्योंकि हमारा जो पराठा है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हमें इसको क्रिस्पी करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रंची और क्रिस्पी पसंद है, इसलिए मैं इसको दबा दबा के हाई फ्लेम पर अलटते पलटते हुए पका लूँगी। पराठों का रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा होगा कितना कमाल का आया है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पराठा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेक लिया है अपने पराठे को। अब इस पराठे को आप जो सब्जी मैंने बनाई उसके साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको दूसरा पराठा भी बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए सेम पहले वाले की तरह हमें बनाना है। पहले इसको हमें डाल देना है, 10 सेकंड हाई फ्लेम पे रखना है। हाई फ्लेम पे रखने के बाद हमें वेट करना है और फिर इस तरह से हमें इसको पलट देना है। पलटने के बाद अब इसको हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। अब इसको हम पलट देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पराठों पे कलर आ चुका है बहुत ही अच्छे से। और ये पराठे आप बहुत ही कम तेल में क्रिस्पी और करारे खा सकते हैं अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके ऊपर फटाफट से ऑयल लगा देंगे और दूसरे साइड हम इसको 1 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं पराठे सेक रही हूँ उसी तरीके से आप सेकेंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा डियर। और जब इसको आप ऑयल लगा दीजिएगा तो हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो पराठा है हमारा बिल्कुल अंदर तक खस्ता और सॉफ्ट बने। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कलर आ चुका है दूसरे साइड भी, और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे। तो पराठों की जो रेसिपी है मैं आपको बिल्कुल बारीकियों से समझा रही हूँ ताकि आपका जो पराठा है वो परफेक्ट बने और आपको खा के मज़ा आ जाए। तो ये जो स्टफिंग वाला पराठा है ये तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके लिए आपको कोई भी सब्जी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से बना के इसे एंजॉय कर सकते हैं। पराठा देखिए हमारा कितना ज़्यादा फूल रहा है। इस तरह से आपका भी फूला फूला सा बनेगा, काफ़ी कमाल का पराठा हमारा बनेगा। ये देखिए दबा दबा के हम इसको सेक लेंगे। तो दोनों में से आपको कौन सा पराठा ज़्यादा पसंद आया, पहला वाला या दूसरा वाला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका राय हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो आप लोग लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इस तरह से हम दबा दबा के अपने दूसरे पराठे को भी सेक लेंगे। दोनों ही पराठा हमारा बहुत ही कमाल का है। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया क्योंकि मुझे थोड़े से क्रिस्पी पसंद है। तो इस तरह से हमें इसको हाई फ्लेम पे अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। तो दोनों पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। बाकी पराठा मैं बाद में बनाऊंगी। चलिए इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हमारा कमाल का पराठा बनके रेडी हो चुका है। देखने में जितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठा। मैं आपको एक एक पराठा अलग अलग दिखाऊंगी ताकि आपको इसका फाइनल रिजल्ट समझ में आए। देख सकते हैं पराठे का जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग आया है। पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा शानदार बना है और काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जैसे पराठा हमारा ठंडा होता जाएगा और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए कितना क्रिस्पी है। और इस तरह से आप पराठे को लीजिए और इस तरह से कर लीजिए हल्का सा। तो देखिए आप परत आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा परतों वाला हमारा ये पराठा बना है। ये देखिए जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी परतें और खुलती जाएंगी। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। पराठा काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। चलिए मैं आपको दूसरा वाला पराठा भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप लच्छा पराठा बना सकते हैं, प्लेन वाला। और दूसरा ये हमारा पराठा है, ये देखिए इसका रिजल्ट। और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ज़रा क्रिस्पी बना है। पराठा हमारा बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। और इसकी भी लेयर आप गिन नहीं पाएंगे, सारी लेयर आराम से देखिए इस तरह से अलग हो रही हैं।
इस तरह से जब आपकी लेयर अलग होती है तो समझ जाइए आपका जो पराठा है वो बहुत ज़रा क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से सॉफ्ट बना है। ये देखिए, इसी तरीके का आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इस पराठों के साथ जो ये सब्जी का कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस पराठे को इस सब्जी के साथ खा लेंगे तो जब भी पराठा बनाएंगे सब्जी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो पराठे को केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या फिर चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी समझ ना आए कि नाश्ते में क्या बनाए या डिनर में क्या बनाए, तो ये अमेजिंग से पराठे बना सकते हैं। आपको कौन सा पराठा ज़्यादा पसंद आया, ये वाला जिसमें हमने स्टफिंग भरी थी वो वाला, या फिर ये वाला जो सिंपल सा है हमारा लच्छा वाला। देखिए कितनी लच्छे इसमें भी खुल रहे हैं, बहुत ही कमाल का पराठा बना है। तो फ्रेंड, रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए डियर, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो छोटा सा लाइक तो करना बनता है आपका डियर, हमारी मेहनत को। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।